हेलो, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये वीडियो खासकर बिगिनर्स के लिए हैं और जो बंदे जो नॉन आईटी फील्ड में काम कर रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल चाहे कितने भी साल हो, और वो बंदे नॉन आईटी से आईटी फील्ड में आना चाहते हैं और कोडिंग सीखना चाहते हैं। तो वो कहाँ से कोडिंग सीख सकते हैं और किस मीडियम से कोडिंग सीख सकते हैं, लाइक ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, कौन सा बेटर होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे A to Z। मेरा भी नॉन आईटी में 6 साल का एक्सपीरियंस था। फिर मैंने कोडिंग सीख के आईटी में जॉब लिया। अभी मैं एक्सेल में काम कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट बात करता हूँ ऑनलाइन कोचिंग्स की। अगर आप ऑनलाइन कोचिंग्स पढ़ते हैं तो अच्छा है, बट अगर आप डाउट के बारे में बात करेंगे, जैसे कि आपको डाउट आता है प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हो, सो आप 1 से 2 बार पूछ सकते हो इन अ वीक में। जैसे कि उनका डाउट सेशन होता है 1 घंटे या 2 घंटे के लिए। उसमें बहुत सारे बंदे होते हैं, आप सिंगल नहीं होते हो जो आप डाउट पूछोगे, सिंगल आपको ही। उसमें 100 से प्लस बंदे होते हैं जिनके सभी के डाउट होते हैं और एक साथ वो डाउट पूरा क्लियर नहीं कर पाता है। ऑफलाइन में जाते हो तो आपको ये बेनिफिट होगा कि आप अगर जब भी आपको डाउट आता है, आप अपने सीनियर से या बगल में कलीग से या फिर टीचर से पूछ सकते हो, और आप वहां पे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितने टाइम एक्सपेंड करना हो आप आराम से बैठ के काम कर सकते हो। ऑफलाइन में ज़्यादा बेनिफिट है, ऑनलाइन में कम बेनिफिट है। हालांकि जो भी कोर्स होते हैं, जो कोर्स के पैमाने होते हैं, बेसिक्स क्या है, फिर इंटरमीडिएट क्या है, एडवांस क्या है, सारी चीज़ पढ़ाते हैं। बट कोडिंग में डाउट आना ही आना है। आपको ऐसा नहीं है कि 2-3 बार डाउट आ गया और आप क्लियर हो गए, नहीं। हमेशा जब तक आप बिगिनर हैं, आप अच्छी तरह से कोडिंग सीख नहीं लेते, तब तक डाउट आना ही है। आप सपोज बेसिक्स पढ़ रहे हो, बेसिक्स में कोई डाउट नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। हाँ, जब आप प्रोजेक्ट्स पे जाते हो, आप प्रोजेक्ट्स करते हो, राइट, तो उस समय डाउट आना ही आना होता है। और सपोज आप किसी मॉड्यूल को डेवलप कर रहे हो और उसमें आप बिगिनर लेवल हो, आना ही आना, 100% डाउट आना, एक बार नहीं 10 बार भी आ सकता है। सोचो, अगर आप ऑनलाइन हो, ऑनलाइन सेशन ले रहे हो और कोई कोचिंग वाले बोलते हैं कि आपका 1 घंटा का सेशन होगा डाउट क्लियर करने का, कितना सवाल पूछ सकते हो उसमें? आप मुश्किल से मुश्किल 10-12 पूछ सकते हो। बट ऑफलाइन में क्या है कि आप 100 क्वेश्चन ही पूछ सकते हो उसमें। जब भी डाउट आए, लैपटॉप उठाया, सीनियर के पास चला गया, टीचर के पास चला गया, सर कैसे होगा ये आप बता दो मुझे। ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर करें अगर आप बिगनर हैं, आप कोड वाकई में सीखना चाहते हैं। और ऑनलाइन भी हैं, आप सीख सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे भी है, बहुत सारे कोचिंग सर्टिफिकेशंस दे रहे हैं। अगर आप ज़्यादा आप डेडिकेशन से पढ़ रहे हो तो आप कर सकते हो, बट ये सबके लिए नहीं होता है। जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ कि ऑफलाइन कोचिंग्स ज़्यादा बेटर होते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं सिखाने के लिए। आप ट्राई करो ऑफलाइन सीखो अगर आप पॉसिबल है। अगर आपके पास नियरेस्ट कोई कोचिंग नहीं है तो आप ऑनलाइन सीखो। बट ये ध्यान रखना कि प्रोजेक्ट्स में जब आप काम कर रहे हो या किसी मॉडल को डेवलप कर रहे हो, उसमें डाउट आना ही आना है। उस समय कोचिंग्स वाले ज़्यादा टाइम आपको नहीं देंगे, क्योंकि 100+ से बंदे ज़्यादा होते हैं और सबको टाइम देना होता है। बट ऑफलाइन में आप जाओगे तो आपके बैच में 10-12 जितने भी बंदे होंगे, आप जितना टाइम ले सकते हो ले सकते हो, वहाँ पे आपसे डाउट क्लियर हो सकते हैं। और ज़्यादा कोचिंग, जैसे कोड का फोकस करना है, आप प्रिपरेशन करना है, कोचिंग भी पढ़ो और एक्स्ट्रा टाइम लेके पढ़ो। देखो गाइस, मैं यहाँ पे आपको 5 टिप्स देने वाला हूँ। अगर आप वाकई में कोडिंग सीखना चाहते हैं तो पहले क्या करना, आप यूट्यूब से जो भी लैंग्वेज पढ़ना हो पहले बेसिक पढ़ लेना, फिर कोचिंग्स पे जाना। कोचिंग्स में ऐसे बात करना कि सर मुझे प्रोजेक्ट्स चाहिए, बेसिक्स नहीं, मुझे प्रोजेक्ट्स पे काम करना, वो सिखाओ। जो कोचिंग से आपको प्रोजेक्ट्स पे काम करना सिखाए उसी कोचिंग को पकड़ना, अदरवाइज उसको छोड़ देना। अगर आप काम कर रहे हो तो वीकली वाइज जाओ, 4 घंटा 8 घंटा रहो कोचिंग्स में और काम करो। अगर आप बिगिनर्स हो, आपके पास जॉब नहीं है, आप फ्रेशर्स हो, आपके पास बहुत टाइम है, तो रेगुलर कोचिंग्स पकड़ो, रेगुलर जाओ, रेगुलर पढ़ाई करो और ज़्यादा से ज़्यादा कोचिंग में बैठे रहो। आप वहाँ पे जितना बैठोगे उतना प्रॉब्लम आपके पास आएंगी और आप सॉल्व करोगे। सपोज आप 8 घंटा बैठो वहाँ पे, फ्री हो, ऐसे बैठो, कुछ ना कुछ करते रहो, कुछ ना कुछ पढ़ते रहो, जो भी डाउट हो पूछो। ऑफलाइन में ये फैसिलिटी नहीं मिलती है बॉस। ये रहा कोर्स कंप्लीट करने का तरीका। और गाइस, रेगुलरिटी होना चाहिए। रेगुलरिटी नहीं होगा आप नहीं कर पाओगे। अगर आप में जोश है तो करो, डेफिनेटली हो जाएगा। बट रेगुलरिटी रखना, हमेशा पढ़ते रहना और प्रैक्टिस करते रहना।
गाइस कुछ भी डाउट हो तो मुझे ईमेल करो, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू, हैव अ गुड डे।